उनकी बॉडी नहीं हाँ। गई है। तो मैंने कहा किसकी बॉडी नहीं गई है? तो उन्होंने बोला कि मेरी एक आंटी हैं और उनको ना डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर जब मैंने बोला ना उनके हस्बैंड है, उन्होंने बोला हाँ, तो फिर मैं समझ गई। मैंने कहा देखो मेरा सपना, मुझे एक न्यूज़ आने वाली थी, वो न्यूज़ इस तरह से आई कि वहाँ पे वो आंटी खत्म हो गई और 1 दिन पहले सपना देखा था मैंने ये। पर वो वही है ना हुँ। कि आपके दायरे में जो लोग होते हैं ना, कभी-कभी आपको उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उनके दायरे में कौन-कौन है, तो ये कनेक्शन हो जाता है एक। हाँ जी, ठीक कह रही हैं, ऐसा होता है। तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आपके सपने होते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि सपनों में जो आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो लोग ज़्यादातर जो हैं वो जीवित नहीं होते हैं, यानी कि वो पता नहीं डेड पर पीपल हैं। अनजान होते हैं, पर मैं जानती नहीं हूँ। पर वो अनजान होते हैं, पर मैं नहीं जानती, पर उनके साथ नॉर्मली जैसे मेरे रियल में नेचर है, वही नेचर मेरे सपनों में होता है। करीबी लोग जैसे होते हैं वैसे रहते हैं। हाँ, जैसे रियल में होता है मेरे साथ। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो बहुत सारे जने मुझे हँस रहे हैं और देखो मैं बेबीज़ देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे बच्चा जो है ना, वो आईसीयू ही है, ये बच्चों वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो स्माइल कर रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। तो वो चीज़ें देखो कहाँ, मैं सोचती हूँ कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। मैं बच्चों को सपनों में देख रही थी, कुछ दिन पहले मैं छोटे-छोटे बच्चों को, वो छोटे-छोटे बच्चे मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। हाँ, होता है आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अच्छा, आपने एक अपनी किसी क्योंकि आपने बताया था कि आपकी बहुत सारी आंटीज़ दोस्त हैं, बहुत आंटियों से आप दोस्ती करती हैं, अंकल से, जो आपसे बड़े हैं ऐज के, उनसे आपकी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है। तो आपने उनमें से कभी किसी ने आपसे कोई बात शेयर की हो कि हाँ, कोई इस तरह की मिस्टीरियस जो आपको कुछ अलग लगी हो? अभी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा अपने चैनल का काम करना था, उस चक्कर में थोड़ा व्यस्त रही। कुछ इस तरह के सपने आ जाते हैं ना, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आपको कुछ याद आपकी होगा फैमिली लास्ट भी टाइम। प्रॉब्लम्स छोटे-छोटे आ गए, जैसे बेटे की तबीयत खराब हो गई, हाँ, उसमें भी आप थोड़ी मेंटली ऑक्यूपाइड हो गई। वही। और अब बीच में आपको पता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सपने शेयर करती थी, तो एक दिन मैंने सपने में देखा था ना कि मेरे को अंधेरा हो गया, मैं लाइट जला रही हूँ, किसी ने मुझे एकदम से ऐसे गला सा दबाया था। मैंने बताया था ना, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। हाँ जी। जब मैं सपने आपको बताना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे को सपने आना बंद हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इसलिए मैंने इस मारे गैप ले लिया था। फिर मैं दोबारा से अच्छा, सपने देखना शुरू कर दिया अनजान। और आजकल तो मुझे मेरी सासू माँ के मायके वाले दिख रहे हैं, जिनका बहुत टाइम से मेरा मतलब नहीं, आना-जाना नहीं, कुछ नहीं। बल्कि मैंने ये बात शेयर भी करी कि मम्मी आपके मायके में सब सही है? मैंने कहा आपके मायके में जो आपके भाई के बच्चे वगैरह हैं, वो उनको मैं देख रही हूँ, मैं उनसे मिल रही हूँ बाकायदा। और अच्छा, वहाँ पे कुछ अनजान लोग भी हैं, मैंने उनको भी देखा है। और इस तरह की बातें मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला पता नहीं, मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया मेरे घरवालों का। तो मैंने कहा पता नहीं मम्मी, क्यों मुझे आपके घरवाले दिख रहे हैं, मतलब मेरी सासू माँ के मायके वाले मुझे दिख रहे हैं 2-3 दिन से। कोई सोचेगा कि पता नहीं क्या सोच रही है, पर इसका पता नहीं मतलब है ऑटोमेटिक, मतलब उधर मैं कोई सोचती प्रॉब्लम नहीं ना हूँ। हो। मैं इतना सोचती नहीं हूँ लोगों के बारे में, क्योंकि मेरा क्या मतलब इतना सोचने का कि मम्मी के मायके वाले, मतलब मदर से, बट उनके मायके में मैं घूम रही हूँ। पता नहीं क्यों घूम रही हूँ, वो मैं दायरे घूम में रही आपके हूँ। आ गए ना लोग इस वजह से। हाँ, और अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। मेरे को 2-3 दिन से लगातार दिख रहा है। और मैंने आज सुबह उनको बताया भी कि मम्मी मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जा रही हूँ, घूम रही हूँ, मिल के आई हूँ लोगों से। वो लोग मुझे बोल रहे थे बैठ जाओ, इस तरह से कह रहे थे। मतलब मैंने उनको सब चीज़ बताई है, पर पता नहीं सब ठीक हो। हाँ, नहीं, मैं यही सोच रही होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चलिए, अब आप हॉस्पिटल में हैं, अब हूँ। जी, 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 जी। तो हेलो, ओके, हेलो। आप फिर इंशाल्लाह दोबारा। चलिए जी, ये डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आवाज़ का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा चलिए जी, लिल बेब आए हैं, हेलो, कोई हॉरर स्टोरी सुनाएँ? मैंने बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी पीछे सुनाई हुई है, वो आप सुना सकते हैं, और अब मैं दोबारा से एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ। ये हमारी मधु कला जी थी, इनके पास बहुत सारे ड्रीम्स, हॉरर, नाइटमेयर्स और बहुत सारी इंट्यूटिव बातें और बहुत सारे हॉरर वाक़यात जो हैं होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं कर पाती। जब भी ये कनेक्ट करती हैं या तो वॉइस का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो अली असगर अब दोबारा कह रहे हैं, हेलो दीदी, हाय अली असगर। चलिए मैं स्टोरी की तरफ आती हूँ।
क्योंकि ये इन खातून की स्टोरी मैं जब भी सुनाने जा रही हूँ, बीच में कुछ ना कुछ हो जा रहा है। आप नो